हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग का बहुत सारे कमेंट आ रहा है, बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे हैं कि साइंस के लिए कुछ टॉपिक बताइए, कुछ साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताइए। तो आज हम आप लोग के डिमांड पे हम साइंस का कुछ सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड चैप्टर आप लोग के सामने हम बताने जा रहे हैं कि एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यहाँ से आपको देखा जा रहा है कि इस चैप्टर से हम जो भी चैप्टर, जो टॉपिक बताएंगे, वहाँ से क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा ही जाता है। अगर 10 बार एग्जाम हो रहा है तो वहाँ से 8 बार जो है क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो हम वैसा ही टॉपिक आप लोग को सेलेक्टेड टॉपिक बताने के लिए जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम ऐसा टॉपिक बताएंगे आपको, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक, उसमें उस टॉपिक को आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आप आराम से 15 से 18 नंबर तक, 20-22 क्वेश्चन में आप 15 से 18 सही कर लेंगे। तो साइंस में पढ़ना सब कुछ है, पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग को सिलेक्टेड, अगर जो जिनका भी साइंस कमजोर है या फिर थोड़ा कम समय में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है दोस्त, सिलेक्टेड चैप्टर हम बताने के लिए जा रहे हैं। पहले उस चैप्टर को आप क्लियर कर लीजिए, फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आप में एफिशिएंसी है, तो आप और सा चैप्टर जो जा करके पढ़िए। लेकिन अभी जो भी हम चैप्टर बताएंगे आपको, उसको पहले ध्यान में रखना है, पहले कंप्लीट कर लेना है, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, यह चैप्टर जो भी हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग को भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि यह आप एकदम इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक जिनको बोलते हैं, वह टॉपिक हम, वह चैप्टर बताएंगे आप लोग को। आप लोग को सामने आइए दिखाते हैं कौन कौन चैप्टर है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, यह विषय सूची है और हम आपको टॉपिक चैप्टर बताने के लिए जा रहे हैं। और उस इतना चैप्टर में आप कर लेंगे, जो हम बताएंगे उस चैप्टर को पहले आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना बनेगा वह आप सही करके आइएगा। तो देखिए, हम पहले बात कर रहे हैं, देख लीजिए, यह केमिस्ट्री का चैप्टर है। यह केमिस्ट्री का चैप्टर है दोस्तों, यह किसी खास बुक का नहीं है। यह मेरा क्लास नोट्स का जो एक बुक फॉर्मेट बना दिया गया है, यह आप लोग को मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा कमेंट मैसेज मत करिएगा कि हमको इस बुक को चाहिए या कौन सा बुक है। तो यह कोई किसी क्लास का खास नोट्स है। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो भी चैप्टर, यह चैप्टर आपको हर किताब में, हर बुक में मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं पहले कि कौन कौन चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए, पहले तो रसायन भी, यह केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री का यह बुक है। तो उसमें हम चैप्टर को हाईलाइट आपको करेंगे। इसमें भी सिलेक्टेड चैप्टर ही दिया गया है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा भास्ट दे दिया गया है। सिलेक्टेड चैप्टर इसमें भी दिया गया है, और इसमें भी हम सिलेक्टेड चैप्टर आपको कुछ छांट करके बताने के लिए जा रहे हैं। तो पहला है रसायन विज्ञान का सामान्य जानकारी, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। जनरल इन्फॉर्मेशन के कारण जो भी फैक्ट बनता है, वहां से कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यह तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ से एक से क्वेश्चन, एक से दो आपको देखने को मिलेगा ही। लगभग अगर मान लीजिए कि 10 बार एग्जाम होता है, तो यहाँ 7 से 8 बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रासायनिक बंधन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसमें सबसे, अगर तीनों में, तीन गो के बाद या तीन के बाद जो है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें हम लोग दोस्त, तो यह VVI सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिव को जो है ध्यान रखेंगे। यह इस 4 तक में, अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में रेडियो सक्रियता, जो रेडियो एक्टिविटी जो है, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो भी फैक्ट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सबको इसमें याद रखा जाता है। रेडियो एक्टिविटी ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसमें अगर 10 बार एग्जाम होता है तो 10 में 10 बार पूछा जाता है यहाँ से। तो इसको सबसे ज़्यादा पहले जो है प्राथमिकता इसको देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्त पीरियोडिक टेबल के। यहाँ से भी, यह भी हॉट टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, उसके धातु कर्म के बारे में पूछ लेगा, अधातु के बारे में पूछा जाता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो देख लीजिए कि आवर्त सारणी के, रेडियो सक्रियता के साथ साथ आवर्त सारणी को भी हम उतना ही प्राथमिकता देंगे। उसके बाद ऑक्सीकरण और अपकरण। दोस्तों, बिहार के एग्जाम में खासकर यहाँ से देखा गया है कि हर एक बार जो है ऑक्सीकरण और अपकरण से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है ऑक्सीकरण और रिडक्शन को। इस चैप्टर को यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया गया है। हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अब पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन एराइज किया जाता है। उसके बाद अगर उस दो के बाद हम लोग अगर बात करें दोस्त, तो यह देख लीजिए, अम्ल, क्षार एवं लवण। अभी भी 1275 का जो मेंस हुआ था, उसमें से एक क्वेश्चन जो आपको लुसेंट में देखिएगा, रेड कलर से दर्शा करके फैक्ट के रूप में इसमें बॉक्स में जो गया है आपको, जो, तो दोस्तों यह देखिएगा, तो यह यहाँ पे आपको मिलेगा
मिथाइल ऑरेंज, आपको यहाँ पे बिलियन का जो है सूचक मिलेगा, रंग, बिलियन का रंग, इसका सूचक आपसे पूछा है। उसके बाद लिटमस का आपसे यहाँ पे दिया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज का दिया हुआ है। तो गुलाबी कलर मैंने आपको एसिड में, बेस में, फिर उदासीन में कौन सा कलर होता है, यहाँ से जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हमेशा जो है एसिड, बेस और साल्ट से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कभी आपसे पूछेगा वैज्ञानिक के नाम किया, थ्योरी किसने दिया, किसके अनुसार जो है एसिड बेस का रंग ये होता है, या फिर एसिड बे किसके अनुसार जो है इसका थ्योरी है एसिड बेस और साल्ट का। एसिड बेस, खासकर एसिड और बेस का हाइड्रोजन त्याग करना, हाइड्रोजन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो यह किस वैज्ञानिक के अनुसार है, यह क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। उसके बाद मोल परिकल्पना को उतना ध्यान पढ़ सकते हैं आप, इसको भी पढ़ना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग का आता है मेन चैप्टर ए, गैसों का आचरण। दोस्तों यहाँ पे 3 वैज्ञानिक का नाम आता है, जैसे चार्ल्स लॉ, उसके बाद वाइल्स लॉ, फिर से आपको देखिए तो एवोगाड्रोज नंबर। यहाँ से यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको जो है हम लोग प्राथमिकता देंगे और इसको ध्यान रखेंगे। सॉल्यूशन की बात करें, हम लोग घोल की बात करें, तो इसको भी एक नज़र देख लेना है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी इसको देखना है। अब मैन मेड मटेरियल्स की बात करें हम दोस्तों, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऊपर वाला हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछेगा डिटर्जेंट के बारे में, सोप के बारे में, फिर से प्लास्टिक के बारे में। तो जो मानव निर्मित पदार्थ है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नाइलॉन के बारे में, यूरिया के बारे में, यहाँ से जो है पूछ ही लिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे उतना ही। फिर हम लोग जानते हैं कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के क्षेत्र में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना महत्वपूर्ण है वो तो सब कोई जान रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको भी पढ़ा जाता है। और धातु, अधातु, मेटल और नॉन मेटल को तो याद रखा ही जाता है, या आवर्त सारणी में भी पढ़ा जाता है, और इसका एक अलग चैप्टर भी है। इसमें खासकर एक्सेप्शनल को जो है ध्यान रखा जाता है हमेशा। उसके बाद है परीक्षा उपयोगी, यह अपना अपना यह सब का सारांश इसमें यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें दोस्तों हमने देखा कि कितना चैप्टर आपको हम इम्पोर्टेंट बताएं, तो एक नज़र आप देखिए। सामान्य जानकारी तो सबको को पता होता है, इसको ध्यान भी रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आपको बताएं कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम बता दिए आपको रेडियो एक्टिविटी, आवर्त सारणी, इसको भी ऑक्सीकरण अपकरण को भी ध्यान रखा जाएगा। 3 चैप्टर यहाँ, अम्ल एवं क्षार हो गया, 4 चैप्टर केमिस्ट्री में, 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें आपसे, तो देख लीजिए अम्ल क्षार लवण के बाद जो हो जाएगा आप गैसों का ये भी आचरण, गैसों का आचरण। उसके बाद है दोस्त घोल, इधर नहीं, मानव निर्मित। उसके बाद कार्बनिक रसायन और धातु और अधातु को, इतना चैप्टर हम लोग लगभग इधर देखें 4 और ऊपर में 3 या 4, तो लगभग 8 चैप्टर अगर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग 5 प्लस क्वेश्चन जो है सही कर लेंगे। अगर आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से हम लोग 5 क्वेश्चन, अगर केमिस्ट्री में आपसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन, मान लेते हैं हम कि 10 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री में पूछता है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 8 क्वेश्चन जो है सही कर सकते हैं। तो इतना चैप्टर अगर हम लोग पढ़ लेंगे, तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन सही करने का हम लोग गारंटी देते हैं कि इतना कर सकते हैं हम लोग। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इतना चैप्टर को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्त बायो के बारे में। केमिस्ट्री के बायो का प्रथम स्थान आता है, जो कि अब जो है इसका वेटेज थोड़ा घटा दिया गया है, क्योंकि पहले जो है हमेशा बायो से ज़्यादा पूछता था, उसके बाद फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से, लेकिन अब उल्टा कर दिया गया है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्राथमिकता देने लगा है, फिजिक्स को भी कम किया गया और इसको बायो को भी कम किया गया है कि आपके, या फिर फिजिक्स को पूछता है, बायो को थोड़ा वेटेज जो है कम कर दिया गया है। तो इसमें चैप्टर कौन कौन सा है, तो जीव विज्ञान का परिचय एवं महत्वपूर्ण शाखाएं। इसमें शाखाएं के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग किसका इस क्षेत्र में किस विज्ञान का अध्ययन के बारे में, जैसे होमोलॉजी हो गया, हिमोटोलॉजी हो गया, फिर साइटोलॉजी हो, मान कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऐसा इस सब शाखाएं को बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। होमोलॉजी, एंथोलॉजी, इस सबको जो है किसका अध्ययन क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसको ध्यान में रखना है। उद् विकास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका, सॉरी दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे उद् विकास से पूछेगा हमेशा, समजात और विजात, यानी कि होमोसाइट्स। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जो बनता है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि समजात अंग निम्न में से कौन है और विजात अंग कौन है। समजात अंग के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। साइटोलॉजी के बाद कोशिका विज्ञान का अध्ययन हम लोग जान रहे हैं कि कोशिका विज्ञान तो उतना इम्पोर्टेंट है ही, यह इम्पोर्टेंट है कोशिका विज्ञान। उसके बाद हिस्टोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को। और उसके बाद जो है अगर आपसे पूछा जाए तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान रखना है पहले। उसके बाद है दोस्त सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र, जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लगभग तो है ही, इसको भी पढ़ना है, लेकिन हम लोग जितना इसको पढ़ेंगे इसको भी एक नज़र पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक नहीं देखा गया है। उत्सर्जन तंत्र को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ इसमें किडनी उडनी के बारे में जो है पढ़ना है। कंकाल तंत्र को भी ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र के बारे में हमेशा
पूछा जाता है, चूंकि यह ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। और सबसे हॉट टॉपिक यहाँ पे आ गया है अनुवांशिक। अनुवांशिकी के बारे में हमेशा पूछा गया है। इसी में दोस्तों आपको टर्नल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इत्यादि जो भी है जेनेटिक्स के कारण बीमारी जो होता है उस सबको यहाँ से पूछा गया है, हमेशा पूछा गया है। उसके बाद प्रजनन तंत्र के बारे में, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पूछा गया है। प्लेसेंटा के बारे में एक बार पूछ लिया गया है यहाँ से। फिर से आपको और कई बार इतना यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। वर्गीकरण एवं पादप विज्ञान की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोसिस्टम या इसको तो पारिस्थितिकी तंत्र में भी हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ भी दिया गया है तो इकोलॉजी को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी हम लोग जान रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी आजकल के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हेल्थ एंड डिजीज उतना ही, अगर इस चैप्टर में अगर दोस्तों देखें ना, पूरा चैप्टर की हम बात करें बायो में, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को हेल्थ और डिजीज के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ से बीमारी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, खासकर अभी तक तो हम देखते हैं कैडमियम के कम से होने वाले रोग, फिर इटाई जो होता है रोग उसके बारे में, पारा से जो होता है रोग उसके बारे में, हमेशा यह 3 क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट भी किया गया और पूछा भी गया है। जीव विज्ञान से संबंधित स्मरणीय तथ्य जो है पूरा चैप्टर का सारांश दिया गया है। तो हम लोग 16 चैप्टर में देखें ना दोस्त, 8 से 10 चैप्टर को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो जैसे कि हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी, फिर से आपको कह दें कि इधर अनुवांशिकी, और उसके बाद दोस्तों वर्गीकरण से पादप से पूछा भी जाता है कभी, नहीं एक आध क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। और उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। फिर अगर हम इधर बात करें दोस्त, तो इधर अगर बात करते हैं हम लोग तो साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी देख लीजिए। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, चूंकि इसमें से हार्मोन और एंजाइम के बारे में जो है हमेशा पूछा जाता है। परिसंचरण तंत्र भी पूछ लिया जाता है। तो इस सब तो लगभग एक चैप्टर, चूंकि बड़ी से संबंधित है तो लगभग एक चैप्टर के रूप में हम लोग मानेंगे। लेकिन यहाँ से इसको और उद विकास से जो है हमेशा समजात वर्ग के अंग के बारे में हमेशा पूछ ले। समजात और समरूप 2 वर्ग होते हैं, समजात अंग और समरूप अंग। तो इसके बारे में हमेशा जो है लगभग अभी से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ऐसा हम लोग को ध्यान में रखना है बायो के क्षेत्र में। फिर हम लोग अब बायो के बाद हम लोग जो है फिजिक्स की बात करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं फिजिक्स की अगर बात करें ना, हम फिजिक्स की बात करें दोस्त, तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट में आपको आ जाएगा मात्रक। जो यूनिट एंड डायमेंशन होता है वहां से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, इसको VVI लगा लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा। गति से भी पूछा जाएगा, गति मोशन से भी दोस्त एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बनता है। वर्क पावर एनर्जी, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा, इसमें हम सिलेक्टेड टॉपिक लिखे ही हैं, खुद से यह बनाए हैं। तो कार्य ऊर्जा शक्ति को भी हमेशा पूछ लिया जाता है। ग्रेविटेशनल से पूछा गया है, यह 2 बार लिखा गया है। प्रेशर का यूनिट खास करके पूछ लिया जाता है। प्रेशर का यूनिट सब को पता है कि दाब होता है, और उसको न्यूटन पर मीटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो खासकर दोस्त, तो यहाँ पे दाब की अगर बात करें दोस्त, तो हमेशा यहाँ से दाब का मात्रक न्यूटन पास्कल होता है। दाब का पास्कल, और इसको जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह हमेशा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। दाब से यूनिट पूछ लिया जाता है। सरल आवर्त गति, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि झूला और फिर से लिफ्ट उफ्ट का जो संबंधित क्वेश्चन रहता है गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में आ जाता है। यह सब क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पूछा जाता है। ध्वनि इंपॉर्टेंट है, चूंकि तरंग से हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा ध्वनि कौन सा तरंग है। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ से संबंधित अभी तक एक बार डीपली पूछा गया है कि अयांत्रिक तरंग है या ध्वनि। आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि अयांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग और यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग, ऐसे करके ऑप्शन बना करके आपसे पूछा जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। लाइट तो दोस्तों फिजिक्स में उतना ही इंपॉर्टेंट है, सब कोई जानते हैं। लाइट हमेशा सब एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रकाश या लाइट को जो है पढ़ा जाता है। ऊष्मा को भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और फिर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी हमको जान रहे हैं। और यहाँ से है ना दोस्त, एक आध गो इजी न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है अभी तक मेंस में, खासकर मेंस में पूछा गया है। लेकिन हम लोग कोई ठीक नहीं है, कब PT में भी पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल की जानकारी रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे S चैप्टर से देख लीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अभी तक में जो चैप्टर पढ़े उसमें से यह एक स्थान रखता है VVI के रूप में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नाभिकीय संलयन और विखंडन के बारे में। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ लिया जाए। तो दोस्तों हमने जो भी चैप्टर यह बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इतना चैप्टर है, मान लीजिए कि 12 चैप्टर यहाँ से आ गया। अगर हम 12 को पढ़ते हैं तो अब जरूर है कि 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लेंगे। दोस्तों लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बिहार दरोगा में। साइंस से जो है दोस्त लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन में देखेंगे ना,
तो लगभग अगर इतना जितना हम बताएं आपको, 1 मिनट दोस्त, एक मिनट। तो दोस्तों हमने फिजिक्स में लगभग 12 चैप्टर बताए। उसमें से अगर बिहार दरोगा की हम बात कर रहे हैं, जैसे 20 बोले, 20 से 22 अगर क्वेश्चन पूछता है, 20 से 22 क्वेश्चन पूछता है, तो इतना चैप्टर जितना हम बता दिए ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो वहां से आप लोग जो है ना 18 प्लस सही, 18 के आसपास सही कर सकते हैं। 15 से 18 मान के चलिए कि यहाँ से इतना चैप्टर से सही कर सकते हैं। बाद बाकी आपको पढ़ना और भी है, आपको आप लोग जो है और चैप्टर जो भी है उसको पढ़ लेना है। अब आप लोग का सवाल क्या उठेगा यहाँ से दोस्त, अब जो है आप लोग का सवाल यहाँ से क्या उठेगा कि यह चैप्टर को कंप्लीट कहाँ से करना है। तो कंप्लीट दोस्त वहां से करना है ना, पहले तो हम बता देंगे कि आपको लुसेंट पढ़िए, लुसेंट को जो है पहले कवर कीजिए। लुसेंट यह जो भी चैप्टर हमने बताया उस चैप्टर को पहले जाइए, लुसेंट उठाइए और लुसेंट को रट डालिए, लुसेंट को समझ करके पूरा को कवर कर लीजिए लुसेंट को। उसके बाद अगर आप कहीं किसी क्लास में पढ़े हैं, कोई कोचिंग में पढ़े हैं, आपके पास कोई क्लास नोट्स है या कोई और एक्स्ट्रा नोट्स है आपके पास, तो आप जा करके उससे पढ़ लीजिए इस चैप्टर को। तो ऐसे करके कमान कर लीजिए, लुसेंट को प्रथम प्राथमिकता दीजिए। इस यह सब चैप्टर, क्योंकि लुसेंट इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि यह सब जो चैप्टर उसमें सेलेक्टेड बात को लिखा गया है, बहुत ही कम में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लुसेंट में दे दिया गया, और वह लाइन बाय लाइन ऐसा टॉपिक दिया गया है ना उसमें, लुसेंट में ज़्यादातर विस्तार नहीं किया गया, एकदम शॉर्ट फॉर्म में जो है दे दिया गया, फैक्ट के रूप में दिया गया है। तो उसको आप कवर कर लेते हैं। अगर लुसेंट से केवल इतना चैप्टर करते हैं तो फिर भी आपका जो है 15 के अराउंड में जो है आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो लुसेंट पढ़ लीजिए, या उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है, पहले प्रथम प्राथमिकता इस चैप्टर को लुसेंट से पढ़ना है। और जिनके पास कोई नोट्स नहीं है उनके बारे में बता रहे हैं, अगर जिनके पास कोई क्लास नोट्स है, कहीं पढ़े हुए हैं, कहीं कुछ से कुछ है, तो आप उसको भी पढ़िए और एक बार लुसेंट को भी जरूर पढ़िए, क्योंकि लुसेंट में जो है दोस्त एकदम फैक्ट के रूप में बहुत सारा पॉइंट उसमें छुपा करके दे दिया गया है। एकदम लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा तो एकदम लाइन बाय लाइन उसमें फैक्ट मिलेगा आपको, पूरा का पूरा लाइन ही केमिस्ट्री में फैक्ट है। फिर फिजिक्स में भी उतना भी लुसेंट में कमजोर नहीं दिया गया है, इतना तो दिया गया है कि लगभग एग्जाम में वहां से 70% क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट की अगर बात करें हम लुसेंट का, तो आप अगर लुसेंट पर फुल्ली कमान है तो आप जो है 75+ % जो है वहाँ पे आप सही कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए दोस्त प्री की बात करें हम लोग, तो 75% बहुत ही मायने रखता है। 75% अगर आपका 100 में 100 में 75% मार्क्स तो अगर लुसेंट कवर कर रहा है, तो अब अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप जरूर से जरूर उसको कवर कर लीजिएगा। और इधर उधर से अगर एक दो क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको कवर कर ही लेंगे, बना ही लेंगे। तो दोस्तों आप लोग का बहुत सारा डिमांड था कि साइंस के में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो इस सब चैप्टर को जो हम बताए उसको पहले कवर कर लीजिए और उसके बाद जो है आप देख लीजिए, उसके इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप जरूर है कि आप एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। दोस्तों एक सूचना भी है, सूचना यही है कि हमने एक इस सब को लुसेंट के टारगेट में 45 डेज में जो है फुल सिलेबस कंप्लीट कराने का आप लोग से होम वर्क सीरीज के रूप में क्यूज के माध्यम से 45 डेज में जो है क्यूज शुरू कर दिए हैं। 3 अक्टूबर से जो है 3 अक्टूबर से क्यूज शुरू हो गया है, और उसमें हम लुसेंट को, रेलवे एसपीडी और करेंट अफेयर एसपीडी जो है उसको लेकर के चल रहे हैं। और उसमें आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट के रूप में और चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक के रूप में आपको होमवर्क सीरीज दिया जाता है, और पर डे के हिसाब से पेज बाय या टॉपिक बाय से आपको होमवर्क दिया जाएगा, और रात में जो है 9 बजे से क्यूज को टेस्ट के रूप में आपसे लिया जाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर जिनको भी उनके फायदा उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उसमें जुड़ करके सेट लगा रहे हैं, टेस्ट मार रहे हैं, और बहुत ही रणनीति के साथ जो है तैयारी कर रहे हैं। और भी सब्जेक्ट का आपका रणनीति जानना है, कैसे रणनीति और कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो हमारा वीडियो डाला हुआ है, और सब्जेक्ट के बारे में पूरा सिलेबस के बारे में सब वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। रणनीति भी कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, और 45 दिन में हमने कैसे कंप्लीट करेंगे सिलेबस, इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है उपलब्ध है, आप देख सकते हैं जा करके। तो दोस्तों इतना ही है, और जिनको भी टेलीग्राम से जुड़ना है, टेस्ट देना है फ्री में, वो आकर के आप डेली होमवर्क सीरीज के रूप में आप जुड़ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं इसका। तो यही था सूचना। धन्यवाद।